जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पर अभी तक आपको केवल जीएस और इंग्लिश के क्लासेस मिल रहे थे, लेकिन अब आज से आप लोग को रीजनिंग की भी क्लासें मिलेंगी, जिसमें हम आने वाले आगामी परीक्षा एसएससी स्टेनो 24 दिसंबर के लिए प्रीवियस पेपर लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलेगी, जिसमें हम 25-25 क्वेश्चन करके पर डे सॉल्व करवाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ है 2, 5, 11, 23, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अगला अंक कौन सा होगा वो देखना है। तो देखिएगा 2, 5, 11, 23, आगे ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए कुछ डिफरेंट दिख रहा है। अब देखेंगे यहाँ तो 3 का डिफरेंट है, यहाँ 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर 12 का डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं 3, 6, 12, इस हिसाब से यहाँ 18 का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। लेकिन नहीं, इसको ऐसे करेंगे इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 5, ठीक। 2 दूनी 4 प्लस 1 5। उसी हिसाब से यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1 जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11। आगे बढ़ेंगे उसी तरह से इंटू 2 प्लस 1, यानी 11 दूनी 22 और 1 23। फिर आगे भी वही सीक्वेंस चलेगा, यानी इंटू 2 प्लस 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46, 1 47, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 47। अब 47 आंसर हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन ए पे मिल रहा है, यानी इसका जो है ए ऑप्शन सही है। उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, 7, 16 और 32। उसके आगे है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे कौन सा अंक आएगा ये देखना है। उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है 2, 3, इसके बाद है 7 और 16 और 32, ठीक। आगे है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट है 1 का डिफरेंट है। अब देखिए इसमें डिफरेंट कुछ दिख रहा है, वो डिफरेंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर 9 का डिफरेंट दिख रहा है। अब आगे कितने डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे 16 का डिफरेंट दिख रहा है। अब जो डिफरेंट दिख रहा है उसमें देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। आगे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। यानी जो डिफरेंट हो रहा है वो स्क्वायर में हो रहा है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर जुड़ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर जुड़ गया, यहाँ 3 का स्क्वायर जुड़ गया, यहाँ 4 का स्क्वायर जुड़ गया। तो अगले अंक में क्या होगा, 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, यानी कि 25। अब 32 और 25 मिलकर कितना होता है, 57। यानी जो इसका ऑप्शन होगा 57, जो कि ए ऑप्शन पे दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है 8, 11, 14, 17, 20। उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब देखेंगे 8, 11, 14, 17, 20, आगे है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें जो डिफरेंट दिख रहा है वो सभी में एक समान डिफरेंट दिख रहा है, यानी 3 का डिफरेंट है। जैसे देखिए 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, फिर यहाँ पर प्लस 3 17, फिर यहाँ पर सब जगह पे क्या हो रहा है, प्लस 3। यानी जो अगला अंक क्या आएगा, उसके जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें भी क्या होगा, प्लस 3। अब 20 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 23। यानी कि ये जो ऑप्शन सी है, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है 18 लिखा है,
14 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। यानी कि इसमें देखिए जो इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है कि अंक घटते जा रहा है, ठीक। अब जब अंक घटते हुए जा रहा है तो देखते हैं 18, 14, 10, 6, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट कितना कितना है। -4, -4, यानी कि जो अगला अंक हो जाएगा उसमें भी क्या होगा, -4 ही। तो यहाँ -4 करेंगे यानी 6 - 4 करेंगे तो 2, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसका भी ऑप्शन ए सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिसमें दिया हुआ है ADCB और FIHG और तीसरा दिया हुआ है KNML। तो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक, कौन सा वर्ड आएगा, ठीक। तो देखिएगा आप लोग का जो क्वेश्चन है ADCB, अगला दिया हुआ है FIHG और तीसरा क्या दिया हुआ है KNM और L, आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें, अब इन वर्डों का पोजीशन क्या है। सबसे पहले वर्ड का पोजीशन जानकारी होना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले वर्ड का पोजीशन जानेंगे। इसका पोजीशन होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 3, इसका होता है 2, ठीक। इसका होता है 6, इसका होता है 9, इसका होता है 8, इसका होता है 7, ठीक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पोजीशन, इसका होता है 11, इसका होता है 14, इसका होता है 13 और इसका होता है 12। अब देखिए इसमें पोजीशन क्या हो रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है, उसके बाद सब में एक एक घटते हुए जा रहा है। यानी कि एक बार 1 है तो 4 हो गया, यानी +3 हो गया। इसके बाद -1, हर जगह पे क्या हो रहा है, -1। लेकिन देखिए अब इसमें एक और रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आगे कौन सा आएगा। अब उस हिसाब से देखेंगे तो A B C D, ठीक। चारों मिल गया, इसमें 1 से 4 तक के सभी वर्ड हैं, ठीक। आगे पीछे हैं लेकिन चारों हैं। लेकिन जब अगले वर्ड की, ठीक है, अगले वर्ड का सीरीज शुरू हो रहा है तो यहाँ 6 से हो रहा है, यानी यहाँ 4 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 4 पे खत्म होकर के यहाँ फिर 6 से शुरू हो रहा है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, यानी कि बीच में एक अंक का गैप है। अब यहाँ देखिए 9 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 9 पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यानी 9 पे खत्म होकर के 11 से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसमें 10 का गैप है, यानी एक अंक का गैप है। तो उसी तरीके से ये कहाँ खत्म हो रहा है, 14 पे, ठीक। अब 14 पे खत्म हुआ तो 15 को छोड़ देंगे, यानी 16, ठीक है। 16वां क्या होता है, P होता है। अब P में 3 जोड़ेंगे यानी 19 क्या होता है, यस होता है। अब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब R से फिर एक घटाएंगे तो Q हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा PSRQ, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका BDG दिया हुआ है और उसके आगे HJM दिया हुआ है और NPS दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है BDG, HJM और NPS, आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन वर्डों का भी पोजीशन याद करेंगे। पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन क्या है 2, इसका है 4 और इसका है 7। अब देखिए तीनों में, आप अगले में भी इसी तरीके से देखते हैं। इसका होता है 8, इसका होता है 10 और इसका होता है 13, ठीक। अब जो डिफरेंटेड दिख रहा है, दोनों अंकों में डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंट, 2 और 2 4,
यहाँ पर 3 का डिफरेंट यानी 4 और 3 7। उसी तरीके से 8 और 10 यानी 2 का डिफरेंट यहाँ भी, और 10 और 13 यानी 3 अंक का डिफरेंट, यानी एक जगह 2 अंक का डिफरेंट, एक जगह 3 अंक का डिफरेंट। अब इस हिसाब से अगले में देखेंगे, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है 16 और यहाँ होता है 19। अब देखिए सेम टू सेम इसमें भी 14 प्लस 2 16 यानी 2 का डिफरेंट, और अगले में 16 प्लस 16 के बाद 19 यानी 3 का डिफरेंट। सेम उसी तरीके से, ठीक जिस तरीके से इसमें 2 का 3 का डिफरेंट है उसी तरीके से इसमें भी है, और उसी तरीके से इसमें भी है। अब देखिए क्या करेंगे, अगला जो देखेंगे उसको अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ठीक। अब उस हिसाब से देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 यानी 2 का डिफरेंट 3 का डिफरेंट। अब देखिए लेकिन यहाँ 7 पे खत्म हो रहा है और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से हो रहा है, यानी जहां खत्म होगा उसका अगला वर्ड यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ 13 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक 13 पे खत्म हुआ 14 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ 19 पे खत्म हो रहा है, 19 पे खत्म हो रहा है यानी अगला अंक कौन सा आना चाहिए, 20 आना चाहिए। 20 होता है टी का, है ना। अब 20 टी का हो गया तो अगला 22 का आना चाहिए क्योंकि 2 का डिफरेंट। अब 22 पे होता है बी, अब इसके बाद 22 हो गया, 22 के बाद 3 का डिफरेंट, 3 का डिफरेंट होता है y, यानी कि अगला अंक क्या हो जाएगा y, ठीक है 25 नंबर पे y होता है, ठीक टी बी वाई। ये जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही ऑप्शन सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में, यानी कि इसका भी ये सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं 7वां, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे GF दिया हुआ है, KJ दिया हुआ है, ON दिया हुआ है, यानी कि GF KJ ON, ठीक। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क पे करना क्या है वो देखिए, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे कभी भी आएगा ये क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है सीरीज का या फिर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट के पूरे पोजीशन पता होने चाहिए, सही से और उल्टे से भी, यानी कि राइट से भी लेफ्ट से भी, ठीक। अब देखिए ए से भी जेड से भी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका होता है 7, इसका होता है 6, इसका होता है 11, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 14। यानी कि देखिए अब तीनों में क्या सिमिलर दिख रहा है, सब जगह आगे वाला अंक जो है वो बड़ा है, पीछे वाला अंक जो है वो छोटा है, यानी आगे भी जो आएगा उसमें भी सेम पोजीशन होगा, ठीक कि आगे वाला अंक बड़ा होगा, पीछे वाला अंक छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 यानी 1 का डिफरेंट है कम वाला, ठीक। यहाँ पे 11 है, ठीक, और यहाँ पर 15 है। अब देखिए करना क्या है, ये तो पता हो गया कि जो अंक आगे आएगा उसके पीछे उससे 1 कम आएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है, कितने का डिफरेंट हो रहा है, 7 + 4 11, 11 + 4 15, यानी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो क्या आएगा, 15 + 4 19, 19 होता है यस का। अब देखिए क्या हो रहा था, यहाँ उसके जस्ट पहले वाला वर्ड यस के पहले क्या आता है, आर आता है, ठीक। यानी कि जो आंसर हो जाएगा एस के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि आपके बी ऑप्शन जो है यस और आर दोनों है, ठीक। ये इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। देख पा रहे होंगे आप लोग, जिसमें दिया हुआ है डिनर, डिम्पल और डिक्टेशन और डिक्शनरी, 4 वर्ड दिया हुआ है, जिसमें आपको करना क्या है कि चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, ठीक। अब चौथे स्थान पर वर्ड, इसको अल्फाबेट का सीरीज है, यानी कि जो अब डिक्शनरी होती है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको रखना है। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आगे जो अल्फाबेट की स्टार्टिंग होती है उस हिसाब से इसको अरेंजमेंट करते हैं, उस हिसाब से आ जाएगा। देखिए आप सभी में डी और आई कॉमन दिख रहा है, डी और आई अगर कॉमन दिख रहा है तो डी और आई यानी 2 वर्ड से तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि सब में वही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे और चौथे ऑप्शन में सी दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में यम दिया हुआ है डी और आई के बाद, और दूसरे ऑप्शन में यम दिया हुआ है। तो सी जिसमें दिया हुआ है वो दोनों तो पहले आ जाएंगे, पहले और दूसरे स्थान पर। उसमें से भी आएगा कौन सा पहले स्थान पर,
सी ऑप्शन जो सी वाला जो है, क्योंकि टी के बाद उसमें आई दिया हुआ है, इसमें टी के बाद ए दिया हुआ है, यानी सी जो ऑप्शन है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, यानी डिक्शनरी जो है वो दूसरे स्थान पर आएगी। अब आते हैं डिम्पल और डिनर में, तो डी आई के बाद यम दिया हुआ है और डी आई के बाद यन दिया हुआ है, ठीक। तो यम जो दिया हुआ है वो पहले आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, और जो ए ऑप्शन दिया हुआ है वो पहले स्थान पर चौथे स्थान पर आ जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा, ठीक। डिनर होगा जो चौथे स्थान पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, ठीक। 9वां क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, शब्दकोश के यानी डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंजमेंट करना है। इसमें क्या है, स्लोली दिया हुआ है, स्लैम दिया हुआ है, स्लम्प दिया हुआ है, सैंडेज दिया हुआ है और स्लेट दिया हुआ है, ठीक। अब इसको अगर डिक्शनरी के अनुसार रखेंगे तो इसमें भी आपको देखिए सब में क्या दिख रहा है, यस और एल सब में कॉमन है। यस और एल अगर कॉमन है तो इसको भी 2 वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं। आगे देखेंगे तो पहले में जो है ओ दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है ए दिया हुआ है, और तीसरे में यू दिया हुआ है, चौथे में ई दिया है, और पांचवें में फिर ए दिया हुआ है। और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन पहले आएगा, ए वाले जो हैं वो पहले आएंगे। तो दूसरे और पांचवें में ए दिया हुआ है, दूसरे और पांचवें में अगर ए दिया हुआ है तो अब दोनों में से एक कोई आएगा पहले, तो चौथे वर्ड पे पहुंचते हैं। चौथे वर्ड पे दूसरे ऑप्शन में जो है दूसरे नंबर पे उसमें यम दिया हुआ है, और जो 5वें स्थान पर है उसमें टी दिया हुआ है, तो यम का स्थान पहले आता है, यानी कि पहले नंबर पे जो आएगा वो दूसरा आएगा, और दूसरे नंबर पे जो आएगा वो 5वां आएगा, ठीक, क्योंकि इसी 2 में ए दिया हुआ है। अब इस दोनों में ए दिया हुआ है, यानी यही दोनों पहले और दूसरे स्थान पे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो ई चौथे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे यस और यल के बाद ई दिया हुआ है, ठीक, ई दिया हुआ है, तो यानी कि तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक। तीसरे स्थान पे जो वर्ड आएगा वो चौथा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहला वर्ड जो दिया हुआ है उसमें ओ दिया हुआ है एस और एल के बाद, और तीसरा वर्ड दिया हुआ है एस एल के बाद यू दिया हुआ है, यानी जो ओ दिया है वो पहले आएगा, यानी यहाँ पहला आ जाएगा, और जो यू दिया हुआ है वो बाद में आएगा, ठीक। यानी कि इसका जो है पहले स्थान पर दूसरा आएगा, दूसरे स्थान पर 5वां आएगा, और तीसरे स्थान पर चौथा आएगा, चौथे स्थान पर पहला आएगा, और 5वें स्थान पर तीसरा आएगा, यानी कि 2 5 4 1 3 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपका क्या है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जिसमें दिख रहा है बूस्ट दिख रहा है, ठीक, बंकर्स दिख रहा है, बेंजोर दिख रहा है, और बोन दिख रहा है, ठीक। जिसमें आप क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है कि कौन सा वर्ड दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक। अब दूसरे स्थान पर यानी कि इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए सब में बी तो सब में कॉमन है, इसके बाद ओ भी सब में कॉमन है, ठीक। इसके बाद आते हैं तो ए में जो दिया हुआ है ए ओ दिया हुआ है, और बी में जो है यन दिया हुआ है, सी में भी यन दिया हुआ है, और डी में भी यन दिया हुआ है, यानी कि पहले क्या आता है, पहले यन आता है फिर वो आता है, यानी जो पहला ऑप्शन है ए दिया हुआ है उसमें ओ है तो ओ को वहीं छोड़ देंगे, लेकिन अब बाकी 3 में यन आ रहा है, ठीक। यानी अब इन तीनों में से कौन पहला आएगा, तो चौथे वर्ड पे आते हैं, तो बी ऑप्शन में के दिया हुआ है, और सी ऑप्शन में जे दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में यन दिया हुआ है। अब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, जे आता है, के आता है, फिर एन आता है, तो जे वाला ऑप्शन जो है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, और बी जो दिया हुआ है वो दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक। और तीसरे स्थान पे जो आएगा वो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, और चौथे स्थान पे जो आएगा वो ए वाला आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है, जिसमें बी ऑप्शन आ रहा है दूसरे स्थान पर, यानी कि बंकर्स जो आ रहा है वो दूसरे स्थान पर, यानी इसका जो होगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है
क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें भी दिया हुआ है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा, यानी अंतिम वर्ड कौन सा होगा, ठीक, वो बताना है। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन दिया में जो वर्ड दिया हुआ है, हेरिटेज दिया हुआ है, हेमिटेज दिया हुआ है, हीलिंग दिया हुआ है और हिप दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आते हैं तो पहले स्थान पर क्या है, सब में एच है। दूसरे वर्ड पे आते हैं तो सब में ई है। तीसरे वर्ड पे आते हैं तो पहले ऑप्शन में आर दिया हुआ है, दूसरे में भी आर दिया हुआ है और तीसरे में ई दिया हुआ है, चौथे में भी ई दिया हुआ है। ठीक, तो आर तो बाद में आएगा, ई पहले आएगा। ठीक, यानी कि पहला और दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा और चौथा देखेंगे। ठीक, अब तीसरे और चौथे में कौन पहले आएगा। अब तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, क्योंकि दो वर्ड तो सब में कॉमन है। तीसरा वर्ड है सी में ए दिया हुआ है और डी में भी ए दिया हुआ है, तो इससे भी नहीं होगा। अब चौथे वर्ड की तरफ चलेंगे तो यल दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि और जो ऊपर वाले दो ऑप्शन हैं उसमें आर दिया हुआ है, उसके बाद यम दिया हुआ है तीसरे में, पहले और दूसरे में आर दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उस पे चले जाएंगे। ठीक, इसी में आएंगे क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है। ठीक, तो तीसरे ऑप्शन में फिर चौथा स्थान पर यल दिया हुआ है और चौथे को वर्ड में पी दिया हुआ है, यानी कि यल पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो पहले स्थान पर हो गया क्या, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पहले स्थान पर और डी ऑप्शन दूसरे स्थान पर। ठीक, सी और डी हो गया। इसके बाद आते हैं हेरिटेज और हेरिटेज पे। ठीक, हेरिटेज और हेरिटेज में आएंगे तो दोनों में HER दो कॉमन है। उसके बाद इसमें आई दिया हुआ है, ए ऑप्शन में आई दिया हुआ है और बी ऑप्शन में यम दिया हुआ है, यानी कि पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, सी ऑप्शन ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बी। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कौन सा आना है वो बताना है। ठीक, तो इसमें क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिसमें आप देख रहे होंगे 7 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 122 दिया है, 15 दिया हुआ है, उसके सामने 226 दिया है और इसके बाद डी ऑप्शन में दिया 13 दिया हुआ है, उसके सामने 168 दिया हुआ है। तो जैसा कि जानते हैं 7 के आगे 50 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर 7 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है, 49 प्लस क्या हो गया, 1। ठीक, इसमें विषम कौन सा है वो चूज करना है। ठीक, और बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, सामने 122। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 प्लस 1। ठीक, अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 15 के सामने दिया हुआ 226। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 1, यानी हो गया 226। अब डी ऑप्शन जो है सब में एक तरह है, स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी स्क्वायर प्लस 1। अब चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 13, इसके आगे दिया हुआ है 168। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 169 होता है, लेकिन 168 दिया हुआ है, यानी कि -1। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, दूसरे ऑप्शन में भी प्लस हो रहा था, तीसरे ऑप्शन में भी प्लस हो रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में -1 हो रहा है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन जो है वो और तीनों ऑप्शन से अलग है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 13 168। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में एक क्वेश्चन में लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट लग रहा है। अब देखिए 2 मिनट 2.5 मिनट, लेकिन आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, मैं भी चाहूं तो इसको 15 सेकंड में क्वेश्चन करके दे सकता हूं,
लेकिन 15 सेकंड में क्वेश्चन करके मैं दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर अगर 2 मिनट 2.5 मिनट लगा रहे हैं तो हम कितना टाइम लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन तो 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन को आपको भी तो समझना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, Km दिया हुआ है और PR दिया हुआ है, TV दिया हुआ है, EH दिया हुआ है। इसमें कौन सा डिफरेंट है ये चूज करना है, ठीक। तो Km दिया हुआ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है PR, तीसरा ऑप्शन है TV और चौथा ऑप्शन है EH। अब देखेंगे आप लोग कुछ डिफरेंट दिख रहा है। सबसे पहले वर्ड का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ड का पोजीशन याद होना चाहिए। वर्ड का पोजीशन क्या है 11 और यम का पोजीशन जो है 13, P का पोजीशन होता है 16, R का पोजीशन होता है 18, T का पोजीशन होता है 20, B का पोजीशन होता है 22, E का पोजीशन होता है 5, H का पोजीशन होता है 8। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 11 13 यानी 2 का डिफरेंट, 16 18 2 का डिफरेंट, 20 22 2 का डिफरेंट, लेकिन 5 और 8 3 का डिफरेंट। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो डिफरेंट है 5 और 8, क्योंकि सब जगह 2 का डिफरेंट है और इस ऑप्शन में 3 का डिफरेंट है, ठीक। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। आर है, देख रहे होंगे आप, आर है, क्यू है, पी है, बी ऑप्शन में है, एल है, के है, जे है, सी ऑप्शन में है, एच है, जी है, एफ है और डी ऑप्शन में है, ई है, सी है, बी है। अब इसमें डिफरेंट कौन सा है, 3 से अलग है। 3 तो एक सेम तरह का होगा और एक जो होगा उसमें अलग होगा, ठीक, वो बताना है आपको, ठीक। तो देखते हैं आर, क्यू और पी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है एल, के, जे, सी ऑप्शन पे है एच, जी, एफ, डी ऑप्शन पे है ई, सी और बी। अब देखिए क्या करना है। आर का सबसे पहले वर्ड का कभी भी क्वेश्चन आए पोजीशन 18 17 16, एल का होता है 12, के का 11, जे का 10, एच का होता है 8, जी का होता है 7, एफ का होता है 6, ठीक। ई का होता है 5, सी का होता है 2 3, बी का होता है 2। अब देखिए इसमें आप लोग को एक तरह से दिख रहा होगा 18 17 16, यानी कि अगर इधर से देखें तो 16 17 18, यानी कि बीच में किसी भी अंक का गैप नहीं है, लगातार है, -1 -1 -1 है ना। 18 -1 17, फिर -1 16, यहाँ पे 12 -1 11, माइनस फिर 1 करेंगे तो 10, फिर यहाँ पे 8 -1 7, फिर 7 में से -1 करेंगे 6। लेकिन यहाँ देखिए डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 5, अगर -1 करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पे कितने का माइनस हो रहा है 2 का माइनस हो रहा है, ठीक है। यानी जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंट है 2 अंक का डिफरेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे तलवार दिया हुआ है, भाला दिया हुआ है, बंदूक दिया हुआ है और कटार दिया हुआ है। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, तलवार क्या होता है उसमें धार होती है, इसके बाद भाला जो दिया हुआ बी ऑप्शन उसमें भी देखिए आगे नोक होता है, यानी उसमें भी कोई धार होती है। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है कटार, कटार माने चाकू होता है छोटा वाला, जो पंजाबी लोग यहाँ साइड में टांगे रहते हैं, वो होता है कटार, ठीक है। तो उसमें भी धार ही होती है। लेकिन बंदूक जो होता है, बंदूक देखिए तलवार को भी आप हाथ में पकड़ करके मारेंगे
भाला को भी हाथ में पकड़ के मारा जाता है, कटार भी हाथ में पकड़ करके घोंपा जाता है, ठीक है। लेकिन बंदूक जो है वो दूर से मारा जाता है, यानी डिफरेंट आपको साफ साफ दिख रहा है। इसका जो सी ऑप्शन बंदूक है वो है राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देख पा रहे होंगे आप लोग, भूरा जो दिया हुआ है उसके सामने रंग दिया हुआ है, चावल जो दिया हुआ है उसके सामने अन्न दिया हुआ है, पंखा जो दिया हुआ है उसके सामने वायु दिया हुआ है, और लोहा जो दिया हुआ है उसके आगे धातु दिया हुआ है, ठीक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भूरा क्या होता है, रंग होता है, यानी रंग के अंदर क्या है, मान लो ये पूरा रंग है, इसके अंदर एक भूरा आता है, ठीक। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे चावल जो होता है, अगर अन्न इतना सारा है तो इसमें थोड़ा सा चावल होता है, ठीक। उसी तरीके से वायु जो होती है पूरी वायु है, ठीक, वायु अलग हो गई, पंखे से अलग से वायु निकाली जाती है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे पंखे से क्या होता है, अलग से वायु निकाली जाती है। लोहा जो है, धातु मान लो बहुत सारा है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, बहुत सारा धातु पढ़ाएगा, उसमें देखिए एक लोहा जो होता है इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन पंखा जो है, पंखे से वायु बनती है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या हो गया, पंखा और वायु, ठीक है। यानी इसका जो होगा, इसका भी सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं रोना हंसना ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऊपर नीचे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और सी ऑप्शन में बढ़ना घटना, ठीक। और डी ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग चलना और दौड़ना। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, रोना हंसना, यानी रोने का अपोजिट क्या है, हंसना होता है, ठीक। और इसके बाद ऊपर नीचे, यानी ऊपर का अपोजिट क्या है, नीचे। तीसरा है बढ़ना घटना, यानी इसके में भी बढ़ने का अपोजिट दिया हुआ घटना। लेकिन डी ऑप्शन जो दिया हुआ है चलना दौड़ना, चलना भी होता है, दौड़ना, दोनों सेम होता है, ठीक है। एक धीरे धीरे चलना, एक दौड़ते हुए चलना, दोनों में भी चलना ही हो रहा है, ठीक। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आप लोग 18 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताना है कि जो अक्षर अलग है, ठीक है, संबंधित अलग चुनना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है। आप लोग देख पा रहे होंगे 11:121, फिर समानुपात दिया हुआ है 12, आगे क्या होगा, ठीक। तो 11 के आगे 121 दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब समानुपात करके 12 दिया हुआ है, तो आगे जो आएगा क्वेश्चन मार्क की तरह जगह पे वो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, यानी कि 144। अब देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन हो गया 144 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर दिया तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, अनुपात 256 दिया हुआ है, उसके बाद समानुपात करके 14 दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, वहां पर क्या आएगा। अब देखिए 15 जो दिया हुआ है उसके आगे अनुपात करके 256 दिया हुआ है। अब देखिए 15 है, लेकिन ये जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, ठीक। ये जो होता है 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक। समानुपात करके 14 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ था 15, लेकिन जब अगला दिया तो इसमें 16 का स्क्वायर, यानी 15 से +1 करके स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो आगे क्या करेंगे, +1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी कि जो ये हो जाएगा आपका आंसर 225, यानी पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही है। अब आज का लोग के साथ 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा देख करके कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा, और जो सुझाव हो सकेगा वो सुझाव दीजिएगा। बाकी अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।